राजधानी दिल्ली हो या फिर देहरादून, हैदराबाद हो या मुरादाबाद, देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां आवारा कुत्तों को पनाह देने वाले और उनका विरोध करने वाले मौजूद ना हो। नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार। आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों के बीच अब यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आवारा कुत्तों के मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने पूछा कि कुत्तों के कारण आम लोगों को आखिर कब तक परेशानी झेलनी पड़ेगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि सभी कुत्तों को पकड़ना समाधान नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होता है। सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि सभी कुत्तों को शेल्टर होम रखना संभव नहीं है, वैज्ञानिक तरीके से करना होगा। समस्या ये है कि कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। बहस में आवारा कुत्तों के फेवर में पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा, जो कुत्ते काटे उसकी नसबंदी की जा सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा, अब तो बस एक ही चीज बाकी है, कुत्तों को कभी काउंसलिंग देना चाहिए ताकि वापस छोड़े जाने पर वो काटे नहीं। इस बीच कपिल सिब्बल ने कहा, जब भी मैं मंदिरों वगैरह में गया हूँ, मुझे कभी किसी ने नहीं काटा। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, आप खुशकिस्मत हैं, लोगों को काटा जा रहा है, बच्चों को काटा जा रहा है, लोग मर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि कुत्तों से दुर्घटनाओं का खतरा भी होता है, आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? सुबह सुबह कौन सा कुत्ता किस मूड में है ये आप नहीं जान सकते। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता वंदना जैन की एक दलील पर टिप्पणी की, मैं अपने घर में कोई जानवर रखना चाहता हूं या नहीं, यह मेरा विवेक है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, यही बात गेटेड कम्युनिटी पर भी लागू होती है। गेटेड कम्युनिटी में कुत्ते को घूमने देना चाहिए या नहीं, यह समुदाय को तय करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि मान लीजिए 90% निवासियों को लगता है कि यह बच्चों के लिए खतरनाक होगा, लेकिन 10% कुत्ते रखने पर जोर देते हैं। कोई कल भैंस ला सकता है, वह कह सकते हैं कि मुझे भैंस का दूध चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पशु प्रेमियों को शेल्टर में मौजूद कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए। कोर्ट ने सवाल उठाया कि स्कूलों, अस्पतालों और अदालत परिसरों के भीतर आवारा कुत्तों की क्या आवश्यकता है और उन्हें वहां से हटाने पर क्या आपत्ति हो सकती है। बुधवार को मामले की सुनवाई 2.5 घंटे तक चली। अगली सुनवाई अब 8 जनवरी को फिर से शुरू होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।